हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। देखिए, अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और इससे पहले ही हमने बहुत सारी सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट की है, जैसे कि सीआरएम है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये वो सीरीज़ है जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट की है, और अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है टीक्यूएम, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। और इसमें भी हमने एक टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट किया है जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन क्वालिटी। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वालिटी कॉस्ट, और इसके बाद हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेगा हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट फिलॉसफी, जिसमें कि एडवर्ड फिलॉसफी है, जोरन फिलॉसफी है, एंड क्रॉस बाई फिलॉसफी है, कस्टमर परसेप्शन ऑफ क्वालिटी, केजन कानबान, जेआईटी यानी कि जस्ट इन टाइम फिलॉसफी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम, बैरियर्स टू टीक्यूएम इम्प्लीमेंटेशंस, आईएसओ 9000, सिक्स सिग्मा। तो ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो हम इस सीरीज में कवर करेंगे। आपको अगर लग रहा है कि इसमें कोई टॉपिक आपके अकॉर्डिंगली छूट चुका है, या आप कोई इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक गूगल फॉर्म है वहाँ पे भी वो फिल कर सकते हैं। तो हम उस पर भी एक वीडियो कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल बनाने की। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वालिटी कॉस्ट्स। देखिए, पहले ही आपको समझना है दैट क्वालिटी कॉस्ट जो है ये वो टर्म है जो कि रेफर करता है, लाइक फॉर एग्जांपल इससे हम काइंड ऑफ क्वालिटी कॉस्ट हम किसको कहते हैं, जो हमें वो कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो कि हमें इनकर करने पड़ते हैं, जो कि हमें खर्च करना पड़ता है पैसा, किसके लिए? टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव डिफेक्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है। तो क्या हम करते हैं, क्वालिटी कॉस्ट किसको हम कहते हैं? ये वो कॉस्ट है, ये वो पैसा है जो हम खर्च करते हैं किस चीज के लिए? टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स, टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स, टू रिमूव डिफेक्ट्स। लेट सपोज आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है। अब उसमें जो है आपने पहले क्या करना है, कोशिश टू प्रिवेंट, आपको कोशिश करनी है कि मैं प्रिवेंट करूं ये डिफेक्ट्स, ये ऑकर ही ना हो जाए। दूसरा क्या होता है, टू डिटेक्ट। अब लेट सपोज आपका कुछ उसके बाद आपने अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना दिया या प्रोडक्ट बना दिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप डिटेक्ट करेंगे इसमें कोई डिफेक्टिव पीस तो नहीं है, राइट। उसके बाद जब आपने डिटेक्ट किया उसमें कोई डिफेक्टिव पीस निकला, तो आप क्या करेंगे, उसको आप उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि उससे आपकी क्वालिटी पे, आपकी इमेज पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे काफी बुरा असर पड़ेगा अगर आप खराब प्रोडक्ट्स भी सेल करने लगे तो। ठीक है। तो क्वालिटी कॉस्ट जो है वो मेजरली चार में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जो कि क्वालिटी कॉस्ट है। पहला है प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा अप्रेजल और इंस्पेक्शन कॉस्ट, तीसरा है इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एंड फोर्थ वाला जो है वो है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ये हम एक एक करके उठाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्वालिटी कॉस्ट पहले समझ आया। तो अब हम उठाते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ये वो कॉस्ट होता है जो हम, ये वो पैसा होता है जो हम खर्च करते हैं टू अवॉइड और मिनिमाइज द नंबर ऑफ इफेक्ट्स। ठीक है। ये पैसा हम खर्च करते हैं इसीलिए ताकि हम अवॉइड कर सके, या अगर बहुत ही कम हम डिफेक्ट्स को ला सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले हमारा 100 आउट ऑफ 10 डिफेक्ट्स होता है, ठीक है, हर 100 प्रोडक्ट्स में 10 डिफेक्टिव होते हैं, तो हम ये खर्चा क्यों करते हैं? ताकि ये 10 से एक आ जाए, दो आ जाए। ठीक है। तो ये होता है प्रिवेंशन कॉस्ट। क्योंकि आपको भी पता है, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा तो आपको भी पता है कि दैट ये ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप पहले ही डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सके। ठीक है। उसके बाद एक तो टाइम भी वेस्टेज, आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा उस प्रोडक्ट में डिफेक्टिव पीस ढूंढने के लिए, फिर उनको रिमूव करने के लिए। तो सबसे बेटर रहेगा कि अगर आपने पहले ही प्रिवेंट, वो प्रिवेंशन कॉस्ट लगा दिया और आपने प्रिवेंट कर दिया अपने डिफेक्ट्स को। सिंपल सी एग्जांपल है, लाइक फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट करते हैं, वर्कर्स को ट्रेन करते हैं, तो जो आपका जो है डिफेक्ट्स है वो कम से कम हो जाए और नियर टू जीरो। ये होता है प्रिवेंशन कॉस्ट, जो कि आप खर्च करते हैं टू अवॉइड और मिनिमाइज द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। दूसरा आता है फिर अप्रेजल और इंस्पेक्शन कॉस्ट्स। ये वो कॉस्ट है जो क्या, ये वो पैसे है जो आप खर्च करते हैं किस लिए? टू आइडेंटिफाई डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बिफोर, जब आप उनको शिप करते हैं टू द कस्टमर। अप्रेजल और इंस्पेक्शन कॉस्ट क्या होता है? जब आपका कोई प्रोडक्ट अब तैयार हो गया, लेकिन अब आप इसको पहले चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है। ठीक है। तभी, अगर फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तभी जाके आप ये कस्टमर को बेचेंगे, क्योंकि आपकी इमेज खराब हो जाएगी अगर आप खराब प्रोडक्ट कस्टमर को बेचेंगे। तो जब आपका अप्रेजल और इंस्पेक्शन कॉस्ट हम किसको कहेंगे? ये वो पैसे है जो आप खर्च करते हैं, किस चीज के लिए? टू आइडेंटिफाई डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर शिप्ड टू द कस्टमर्स।
ठीक है, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से सारा कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्या इसकी क्वालिटी ठीक है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, इसकी पैकिंग डिफरेंट है, पैकिंग खराब है, जो भी है, ठीक है, इसमें सारा कुछ आपका आएगा। डिफेक्टिव पीस है, निकाल दो बाहर, बात खत्म। दिस इज द अप्रेजल और इंस्पेक्शन कॉस्ट। अब पहला क्या हमने पढ़ा, पहला हमने पढ़ा, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं इतना धीरे आपको समझा रहा हूँ। पहले हमने पढ़ा प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होता है, ये वो होता है जो, ये वो पैसा होता है जो हमें खर्च करना पड़ता है टू अवॉइड और मिनिमाइज द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, ये हम पहले ही वर्क इन प्रोग्रेस से पहले ही करते हैं, जिसमें कि आपका मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स वगैरह उनको इंप्रूव करना, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना, वर्कर्स को ट्रेन करना, ये सारी चीज़ें आती है। दूसरा आता है आपका अप्रेजल और इंस्पेक्शन कॉस्ट। अब आपका प्रोडक्ट तैयार है, ठीक है, या वर्क इन प्रोग्रेस है या ऑलमोस्ट तैयार है, तो तब आपका जो कॉस्ट लगेगा उसको हम कहते हैं अप्रेजल और इंस्पेक्शन कॉस्ट। इसमें क्या होगा, ये वो पैसे हैं जो आप खर्च करते हैं टू आइडेंटिफाई द डिफेक्टिव पीस, टू आइडेंटिफाई द डिफेक्टिव प्रोडक्ट बिफोर दे आर शिप्ड टू द कस्टमर्स। तीसरा जो है वो है इंटरनल फेलियर कॉस्ट। जैसा कि इसका नाम ही, आपको नाम से ही समझ आ रहा है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट का मतलब क्या होगा, ये वो कॉस्ट है जो कि एसोसिएटेड है उन डिफेक्ट्स के साथ जो कि आपका कस्टमर, लाइक फॉर एग्जांपल, जो आप कस्टमर को जब कस्टमर प्रोडक्ट लेता है उससे पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस में कोई डिफेक्ट है। अभी आपने कस्टमर को शिप नहीं किया होता है प्रोडक्ट, आपको या सर्विस, आपको पहले ही पता चल जाता है कि नहीं, यहां पे कोई ना कोई इश्यू है इस प्रोडक्ट और सर्विस के साथ। उन डिफेक्ट्स को ढूंढने के लिए हमें क्या, जो हम उन डिफेक्ट्स को ढूंढने के लिए पैसा खर्च करते हैं वो क्या होता है, वो होता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट। फोर्थ वन जो है वो है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, जैसे कि इसका नाम ही आपको बता रहा है, ये वो कॉस्ट होता है, ये वो पैसा आपको खर्च करना पड़ता है जब आपका कस्टमर जो है वो रिसीव करता है एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, जो आपको पता चलता है कि कस्टमर जो प्रोडक्ट लेता है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैं आपको अमेजोन की देता हूँ, ठीक है, जो ही आपको कस्टमर प्रोडक्ट लेता है तो आपको फिर वो वापस शिप करना पड़ता है या कस्टमर को फ्री में देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये कॉस्ट तो इनकर होगा ना, इसको बनाने पे भी, वहाँ पे शिप करने के लिए भी अमेजोन का काइंड ऑफ मार्जिन भी, तो ये सारी चीज़ें कौन बेयर करेगा, एट द एंड कंपनी को ही बेयर करना है। तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। सिंपल सी एग्जांपल अमेजोन की, ठीक है। तो चार कॉस्ट्स है। क्वालिटी कॉस्ट्स क्या होता है, क्वालिटी कॉस्ट वो कॉस्ट्स होते हैं, ये वो पैसे होते हैं जो कि हम खर्च करने पड़ते हैं किस चीज़ के लिए, टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव डिफेक्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। ये टोटल जो है मेजरली बहुत सारे कॉस्ट्स है, लेकिन मेजरली ये चार टाइप्स के कॉस्ट होते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा होता है अप्रेजल और इंस्पेक्शन कॉस्ट, तीसरा होता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड फोर्थ वन होता है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट किसको कहते हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट ये वो पैसा होता है जो हम खर्च करते हैं टू अवॉइड और मिनिमाइज द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। ये ज़्यादा बेटर रहता है कि अगर हम डिफेक्ट प्रिवेंट करें डिफेक्ट्स को बाद में ढूंढने या उनको बाद में रिमूव करने के बाद, जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाए या वर्क इन प्रोग्रेस में हो जाए। ठीक है, दूसरा जो है वो है अप्रेजल और इंस्पेक्शन कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वो पैसा हम खर्च करते हैं, ये हम वहाँ पे पैसा खर्च करते हैं जैसे कि आपने प्रोडक्ट ऑलमोस्ट वर्क इन प्रोग्रेस है या आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को देख रहे हैं, अभी आपने लेकिन कस्टमर को सर्विस शिप नहीं किया होता है, ठीक है, अभी शिप नहीं हुआ होता है ये, तो आपको पता चल जाता है कि डिफेक्ट प्रोडक्ट हुआ है या प्रोडक्ट डिफेक्ट हुआ है या सर्विस डिफेक्ट हुआ, तो आप इसको इस जो इंस्पेक्ट करता है ये बंदा या मशीन, तो आपको उसके लिए भी कुछ कॉस्ट लगता है। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ही हो, आपका डिप्रिसिएशन ही हो मशीन का, या आपका लेबर हो, मैनुअल लेबर हो, तो उसको पैसा देना है, दिहाड़ी देनी है, तो वो आपका आएगा अप्रेजल और इंस्पेक्शन कॉस्ट। तीसरा है आपका इंटरनल फेलियर कॉस्ट। ये वो पैसे हैं जो हमें खर्च करने पड़ते हैं उन डिफेक्ट्स को ढूंढने के लिए, जो अपने जो प्रोडक्ट्स सर्विसेज है उनको डिफेक्टिव, उनमें से जो डिफेक्टिव होते हैं उनको ढूंढने के लिए, लेकिन अभी हमने कस्टमर को प्रोडक्ट शिप नहीं किया होता है, यानी कि कस्टमर ने अभी रिसीव नहीं किया होता है प्रोडक्ट या सर्विस। फोर्थ वन जो है वो है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स। ये वो कॉस्ट्स है जो कि एसोसिएटेड होते हैं, या फॉर एग्जांपल ये वो पैसे हैं जो हमें खर्च करने पड़ते हैं जब एक डिफेक्टिव पीस कस्टमर के पास पहुंच जाता है।
ठीक है, ये वो पैसे हैं जिसकी मैंने सिंपल सी एग्जांपल आपको अमेजोन की दे दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप हमें हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है आप वो भी फिल कर सकते हैं, और हम आपको वहाँ पर भी रीच आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।